ये जो आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट sp3d, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए और कैसे शेप निकाला जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं इसी वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ और ये जो ट्रिक होने वाली है ये पूरी तरीके से मेरे सर को डिवोटेड है। मेरे इनऑर्गेनिक टीचर ने ये ट्रिक बताई थी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कोई भी अगर कानपुर में कोई स्टूडेंट है तो वो आशुदेव दुबे सर जो है यानी इनऑर्गेनिक टीचर, वो सबसे बेस्ट है उनके लिए। तो आप हो सके तो उनको फॉलो करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से पिछले साल इनऑर्गेनिक पढ़ी थी और काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी। आप कभी भी नहीं बोलेंगे कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रिक है वो पूरी तरीके से आपको समझ आने वाली है। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको शुरू करना है कहाँ से, sp3d3 से शुरू करना है और sp3d2, फिर उसके बाद sp3d, फिर उसके बाद sp3, फिर sp2 आपको लिखना है। इस तरीके से पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी को 1 दीजिए, बीच वाले को 1 2, ठीक है, और सबसे बीचों बीच जो होगा उसे 1 2 3 देना है, ठीक है। यानी 1 1 1 2 1 2 1 2 3 इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो ये जब कर देंगे तो आपको इस पर्टिकुलर के लिए आपको यानी शेप मिलता जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर के लिए। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल जो हो गया ये 1 के लिए, ये इसके लिए sp3d3 जिसमें 1 लोन पेयर है, उसके लिए शेप जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। और वही चीज़ ये हो जाएगा आपका जिसके लिए 1 वो होगा उसके लिए पिरामिडल शेप आ जाएगा। और यहाँ पे आपका प्लेनर आ जाएगा, फिर उसके बाद शीशा आ जाएगा, फिर शेप यानी कहते हैं टी शेप आ जाएगा, फिर लीनियर आ जाएगा, पिरामिडल आ जाएगा, बेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कैसे ट्रिक मैंने अप्लाई की है। यहाँ पे याद करना है कि आपको पहला उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, आप एक बार रिपीट करिएगा अच्छे से, उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी से आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, प्यारी से पिरामिडल हो गया, और पारुल से प्लेनर हो गया, और सी से आपका सी शॉ हो गया, और टी से टी शेप हो गया, आपका लाई से लीनियर हो गया, आपका पर से पिरामिडल फिर हो गया, ठीक है। बजी से बेंट हो गया, आपका बजाई से फिर से बेंट हो गया। एक चीज़ आपको ये याद रख लेना है कि बेंट को हम एंगुलर या वी शेप भी कहते हैं, ठीक है, एंगुलर या वी शेप। तो एक चीज़ और बात करनी है मुझे कि सी शॉ जो है वो इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी है, यानी आपको समझना है ये टेट्राहेड्रल जो होता है वो ये इरेगुलर टेट्राहेड्रल, सी शॉ को हम इरेगुलर टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो दे रखी है मैंने ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो ज्योमेट्री कभी पूछा हो या हाइब्रिडाइजेशन पूछा हो तो आपको sp3d3 के लिए क्या लगाना है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और ये इसके लिए निकालना है sp3d2 के लिए आपको ऑक्टाहेड्रल लिखना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए आपको sp3d होना चाहिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल के लिए sp3 आप जानते ही हैं, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए आपको sp2, ठीक है। जैसे bf3 अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, उसके लिए यानी sp2 बताएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ समझना आपको, एक चीज़ कि यहाँ पर जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे समझें यानी याद कैसे रखें, इसके लिए समझिए ये टोटल जो आएगा ऑर्बिटल की संख्या टोटल वो आएगी 7, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 और 2 में, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं डिवाइड, ठीक। तो मतलब ये कह सकते हैं 5 और 2 में कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो मतलब 5 से पेंटागोनल हो गया, 2 से मतलब 2 पिरामिड, ठीक है, 2 पिरामिड, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ देखिए, यहाँ पर भी कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर आएगी टोटल 5 संख्या, ठीक है। तो उसको हम 3 और 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका ट्राइगोनल, और 2 से मतलब 2 पिरामिड्स, ठीक है, ये समझिएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो एक चीज़ और बात करें हम कि कैसे हम यानी अगर कोई लोन पेयर ना हो, जैसा हाइब्रिडाइजेशन वैसा ही शेप होता है, ये याद रखिएगा। यानी लोन पेयर ना हो तो ये चीज़ ना सोचिएगा कि लोन पेयर नहीं है तो हम जो शेप है वो हाइब्रिडाइजेशन मान लेंगे, ऐसा नहीं। जो ऐसा समझिएगा कि अगर लोन पेयर नहीं होता है इसके पास, ये पर्टिकुलर जो जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है ये वाला पर्टिकुलर, उसके पास ये पर्टिकुलर लोन पेयर ना होता, वो पूरी तरीके से एटम्स के सराउंडिंग की वजह, सराउंडिंग एटम की वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन आ रही होती है उसकी पर्टिकुलर की, ठीक है। तो अगर उसके पास लोन पेयर नहीं होता तो हम इसी को मानते शेप भी, यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल उसका ज्योमेट्री भी होता या हाइब्रिडाइजेशन भी होता और शेप भी वही होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक चीज़ ये बात याद रखिएगा, ये ना करके आइएगा कि लोन पेयर नहीं है यानी एक भी लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल करके आए हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसा नहीं करिएगा कभी भी। यानी इस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर लोन पेयर है प्रेजेंट तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, यानी ज्योमेट्री से शेप चेंज हो जाएगा। समझिएगा एक बात, एक और बात सही तरीके से समझा दे रहे हैं कि sp3d3 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसके लिए आप पहले तो हाइब्रिडाइजेशन लिख दीजिए 100%। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसके लिए लिख दिया आपने। अब देखा जाए उसको सही से चेक किया जाए तो उसका जो एक यानी कहते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है उसमें यानी लोन पेयर भी है उसके पास, तो उसका जो शेप होगा वो ज्योमेट्री के जैसा नहीं होगा, यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल तब नहीं होगा इसका शेप हो जाएगा कुछ ऑक्टाहेड्रल जैसा। ठीक है, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी जैसे sp3d2 देखे आप, डायरेक्ट ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन लिखिए उसका। फिर उसके बाद देखिए लोन पेयर है कि नहीं, अगर एक लोन पेयर है तो डायरेक्ट पिरामिडल लिखिए, वो भी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, यानी शेप में। ठीक है, और अगर दो लोन पेयर है तो आपको लिखना है क्या, प्लेनर, यानी स्क्वायर प्लेनर लिखना है उसका। ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कभी चेंज नहीं होगा, आपका शेप चेंज हो सकता है, यानी शेप सेम हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है कब, यानी शेप और हाइब्रिडाइजेशन कब सेम हो सकते हैं, जब इसके पास जीरो लोन पेयर हो। ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हमेशा बना रहेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन शेप चेंज हो सकता है लोन पेयर की वजह से। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो शेप अलग होगा हाइब्रिडाइजेशन से, ये चीज़ बात याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा। तो आपको एक चीज़ नोट करना है कि अगर कोई लोन पेयर ना हो तो जो हाइब्रिडाइजेशन जैसा होता है हम हमेशा प्रायोरिटी इसको देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी इसे देंगे हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक, तो यानी अगर लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन जैसा होगा वैसा ही शेप कहलाएगा। यानी यहाँ पर जीरो अगर लोन पेयर होता तो हाइब्रिडाइजेशन पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो होता, तो शेप भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल आता, ऑक्टाहेड्रल नहीं आता, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं था उसके पास। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे आप बात। ठीक है, तो पहले एक चीज़ समझिए कि अगर एक मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक बात समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं हमें, सेंट्रल एटम को क्या कर देने हैं, निकाल देने हैं, यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी निकाल दो। ठीक है, सेंट्रल एटम से, वही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जैसे BrF5 है, BrF5 है। ठीक है, इसके लिए +2 दे रखा है इस पर चार्ज, तो मतलब ये समझिएगा कि Br के पास 7 होते हैं टोटल। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो टोटल हो गई है, क्योंकि 5 लगे हुए हैं फ्लोरीन, तो 5 तो लगा दिया आपने। उसके बाद 2 बचने थे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 बचने थे, लेकिन +2 चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए हैं। यानी हम वही कह रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज जैसे दिखे तो सेंट्रल एटम से उतने ही इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगर क्या मिले हमें, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर मिले, यानी हमें नेगेटिव चार्ज मिले तो आप चेक करिएगा उसके पास ऑक्सीजन या सल्फर तो नहीं है। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर दिखेगा तो आप उस नेगेटिव चार्ज को यानी सिमेट्री वाइज, यानी एक तरह से सिमेट्री दिखनी चाहिए, इस तरीके से बांटिए कि सभी को इक्वल बटे, इस तरीके से आप बांट दीजिएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ा दीजिएगा, ऑक्सीजन या सल्फर दिखेगा। अगर ऑक्सीजन और सल्फर नहीं दिखता है तो सेंट्रल एटम पे उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिएगा, ये भी मैंने ये कहने का मतलब है। यहाँ पे देखिए जैसे ऑक्सीजन या सल्फर नहीं था आई के सराउंडिंग में ऑक्सीजन या सल्फर नहीं था, तो हम जो नेगेटिव चार्ज एक था, यानी I3- में एक जो नेगेटिव चार्ज था, हम सेंट्रल एटम के ऊपर एक चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचता है, जब पूरे तरीके से कर लेता तो लोन पे बन जाते, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता आखिरी में, तो हम नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, यहाँ पे पहुँचा देंगे, इसको भी एक लोन पेयर बना देंगे इसका। ये चीज़ कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो वही चीज़ कहने का मतलब यहाँ पर था। एक चीज़ समझिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर मैं अब आपको थोड़ी देर बाद यानी कहते हैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से ये वाला क्वेश्चन आपको जो मैंने दे रखा था वो बताते हैं। आपको इतनी समझ में आ गई वो बात, यानी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इफ़ मॉलिक्यूल हैव पॉजिटिव चार्ज तो उतने ही इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से गायब कर देने, ये बात याद रखिएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज तभी डालेंगे जब ऑक्सीजन या सल्फर नहीं प्रेजेंट होगा उसके सराउंडिंग में। अगर ऑक्सीजन और सल्फर सराउंडिंग में प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के, तो आप उसी के ऊपर यानी ऑक्सीजन या सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल देंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब जल्दी से क्वेश्चन आते जो आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम sp3d किसका नहीं है। तो यहाँ पे चेकिए 5 है, यहाँ पर 5 लगे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब यानी ये हो गया sp3d हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल कितना हो गया, ये भी sp3d हो गया। xgf2 दे रखा है। ठीक है, xgf2 का मतलब हो गया 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कहते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये लोन पे, एक लोन पे, ये लोन पे, 3 लोन पे, 3 4 5, ये भी sp3d हो गया। अब ये 5 है आपका, 5 और 6 7, ठीक है, तो यानी क्या हो गया आपका 5 तो ये जुड़ा है और दो इलेक्ट्रॉन बच गए आपके, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने लिखे तो वो एक लोन पे बन गया, तो यानी 5 6, तो मतलब ये हो गया sp3d2 हो जाएगा।
समझ रहे हैं ये चीज़। तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका। इसको आपने चेक किया टोटल, वो था ना, यानी कहते हैं फॉस्फोरस था, तो उसके पास 5 होंगे टोटल उसमें, तो 1 2 3 4 5, तो 5 में क्लोरीन लग गया, ठीक है, 5 में आपने क्लोरीन लगा दिया आपने, तो टोटल 5 हो गए। जब क्लोरीन तो कोई लोन पेयर नहीं बचा इसके पास, तो टोटल 5 होगा, यानी 1 2 3 4 5, तो इसके लिए sp3d बन जाएगा टोटल, यानी 5 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए sp3d इसका भी आ गया, इसका भी आ गया sp3d, वैसे ही आप निकाल लेंगे सभी को। यानी कहते हैं आप स्टार्टिंग में क्या करिएगा ना कि आप प्रैक्टिस करने के लिए सभी को खोल दीजिएगा, यानी Br को इस तरह खोलिए और उसके बाद फ्लोरीन लगा दीजिए उतने ही, पहले इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए कितने होंगे, Br के पास 7 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फ्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो फ्लोरीन 3 लगा दिया आपने, ठीक है। और 2 लोन पेयर बन गए आपके, 2 लोन पेयर बन गए, 3 फ्लोरीन लग गया, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका sp3d। हाइब्रिडेशन आपको चेक करना आता होगा, मुझे इतना पता है, आपको बस ट्रिक बता रहा था किस तरीके से आप जल्दी से किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन या शेप निकाल सके। चलिए मैं आपको 3 क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ BrF3 बताना है, ठीक है। तो BrF3 का ज्योमेट्री आप ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री गलत टर्म दे रही है यहाँ पर, आपको शेप होना चाहिए था, शेप या स्ट्रक्चर होना चाहिए था, क्योंकि आपको शेप या स्ट्रक्चर पूछ रखा है। ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो कभी ज्योमेट्री पूछा जाए, हाइब्रिडेशन पूछा जाए, तो आप sp3d इस तरह के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो आपको BrF3 दे रखा है, तो आप जल्दी ही इसको जैसे देखिएगा, यानी कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो तो सेंट्रल एटम चूज करिए जैसे, तो Br जो है वो सेंट्रल एटम है आपका, तो Br को लिखेंगे आप और इसके सारे जो इलेक्ट्रॉनों को वो शो कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 3 F लगे हुए, 3 F लगा देंगे आप, ठीक है, डायरेक्ट 3 F लग गए यहाँ पे। अब जो बच गया है आपके पास, जितना भी आपके पास बच गया है इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके लोन पेयर की तरह काउंट होंगे, ठीक है। तो लोन पेयर की तरह यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएंगे आपके, 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। और आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से कभी भी निकाला जाता है, वो होता है आपका बॉन्ड पेयर प्लस का लोन पेयर होता है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर आपके कितने होंगे, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गए आपके, और कितने लोन पेयर हो गए, 1 और 2 लोन पेयर हो गए, टोटल आपका 5 आ गया। इसके लिए 5 के लिए क्या होता है आपका sp3d होता है, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है sp3d, तो sp3d यहाँ पे भी दिख रहा है आपको फर्स्ट, यानी A वाला ऑप्शन और C वाला ऑप्शन। अब बेंट हो गया या T शेप होगा, इसके लिए आप ट्रिक लगा दीजिए वाला। तो ट्रिक में क्या था कि आपने देखा होगा ट्रिक में कि यहाँ पे दे रखा है कि sp3d में 2 लोन पेयर पे 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर थे सारे, ठीक है, ये 1 2 3 जो भी दे रखा है आपका, ये लोन पेयर है सारे, तो 2 लोन पेयर के लिए T शेप आता है, तो ये काम खत्म हो गया आपका। तो अब सेकंड वाले क्वेश्चन चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज़ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन अदर देन, ठीक है, यानी अलग अलग, यानी सभी के लिए एक समान होगी लेकिन किसी का अलग होगा, इसमें चेक करना है। तो ClO3 है, यानी Cl2O है, तो Cl2O है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हुआ, तो ऑक्सीजन के लिए आप Cl इधर Cl लगा दिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो sp3 हो जाएगा आपका, ये हो गया sp3। और इसका भी वही फ्लोरीन है, यहाँ पर बस क्लोरीन था, यहाँ फ्लोरीन है, तो इसका भी वही आएगा H2, यहाँ पर फ्लोरीन की जगह अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से इसका भी sp3 आएगा, तो इसके लिए SO2 का अलग हो जाएगा, तो SO2 का आप डायरेक्ट कर लीजिए, SO2 के लिए डबल लगा दिए इधर, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके यूज़ हो गए, 5 6 हो गए अलग से, तो 1 2 3 sp2 आ जाएगा इसका अलग से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। जैसे आपको 5th क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो शेप ऑफ NH3 इज वेरी सिमिलर टू, इसमें से आपको चेक करना है सबका, तो हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो इस वजह से आपको देखना है, तो CH3 माइनस का आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो CH3 माइनस कैसे आएगा, आपको पता है कि NH3 का जो होता है उसमें एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो sp3 आता है, ठीक है। तो लोन पेयर प्लस का बॉन्ड पेयर सारे मिलाकर आपका sp3 आएगा। तो इसमें भी देखिए कितना होता है, यहाँ पर पहले तो CH4 था पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसने एक हाइड्रोजन निकाल दिया जिसकी वजह से H+ निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज आएगा, CH3 माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से कार्बन के पास था और एक हाइड्रोजन का मिल गया है, तो इस वजह से एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो टोटल एक लोन पेयर की तरह काम करेगा ये। तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, वही कंडीशन हो रही है जो यहाँ पर हो रही है। तो जब 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर का मतलब ये हो गया लोन पेयर कंडीशन फॉलो हो रही है। मैंने क्या बोला था कि यानी शेप के लिए सबसे कंडीशन जो फॉलो होनी चाहिए वो हाइब्रिडाइजेशन प्लस लोन पेयर दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आ रहा है, ठीक है, और लोन पेयर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, वो सिमिलर शेप के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा जल्दी से, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं आपको कमेंट्स में आपको दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मांग लीजिएगा मुझसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।